वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो एफएमएस 3.0 से संबंधित कार्य कर रहे हैं या पहले पे मैनेजर पे सैलरी से संबंधित जो भी कार्य करते थे, उनके लिए महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। राजस्थान सरकार वित्त विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी की गई है। एफएमएस 3.0 पे फरवरी माह के सैलरी बिल से संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए। क्या दिशा निर्देश है और क्या क्या इनमें बताया गया, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे तो राजस्थान सरकार वित्त कोष और लेखा विभाग की तरफ से एक जो लेटर जारी किया गया दिनांक 26/2/2024 यानी आज ही ये पत्र जारी किया गया, जिसमें समस्त विभागाध्यक्ष को ये लेटर लिखा गया है, जिसका विषय है संवेतन माह फरवरी देय मार्च 2024 यानी जो इस फरवरी माह का वेतन है उसके संबंध में कि समस्त बिल है एफएमएस 3.0 से जनरेट कर पारित और भुगतान किए जाने के क्रम में। तो ये तो आप सभी को बताया कि फरवरी माह के जो भी बिल है वो एफएमएस 3.0 से जनरेट होंगे और भुगतान भी इनका किया जाएगा। अब काफ़ी लोगों के बिल है वो जनरेट हो चुके होंगे, आपने फॉरवर्ड भी कर लिए होंगे। कुछ लोगों की जो समस्या आ रही थी वो मैंने पिछले जस्ट आधे घंटे पहले एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें डिटेल में बताया था कि इस जो समस्या एरर आ रही थी एम्प्लॉय स्टेटस वाली, उसका समाधान हो गया और किस तरीके से आपको बिल है वो प्रोसेस करने, वो भी मैंने करके बताया। एक दो बिल मैंने प्रोसेस करके बताया जिनके लिए जो एरर का मैसेज आ रहा था, तो वो वीडियो आप जरूर देखें। आज इस जो आदेश है इसमें बात करेंगे क्या क्या लिखा हुआ है और आगे इसका कुछ मैनुअल भी दिया हुआ है। तो संदर्भित परिपत्र के क्रम में एफएमएस 3.0 पे संवेतन माह फरवरी दे मार्च 2024 के बिलों को जनरेट करने के पश्चात आहरण वितरण अधिकारियों से जांच कर कोष कार्यालयों में फॉरवर्ड करने और पारित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। यानी अधिकांश लोगों के बिल है वो जनरेट हो चुके होंगे। किसी के जनरेट नहीं हो रहा है तो आप चेक करें सैलरी नोट प्रोसेस में जाकर के, और वहाँ जिन जिन कार्मिकों का नाम आ रहा है जिनका प्रोसेस नहीं हुआ है उनको आप मैन्युअली जो तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है उसमें जाकर के आप बिल है प्रोसेस कर सकते हैं। जो भी एरर का मैसेज आ रहा था वो अब हट गया है, उसका समाधान हो गया, तो वो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। इसके अंतर्गत नवीन प्रणालियों में संवेतन बिलों की जांच हेतु सुनिश्चित करने हेतु आहरण वितरण अधिकारी द्वारा बिल कोष कार्यालय को ओटीपी अधिकृति के पश्चात ही प्रेषित किए जाने हैं। यानी आपको पता है कि जो भी बिल है ट्रेजरी फॉरवर्ड करेंगे उसमें आपके जो भी डीडीओ है उनके मोबाइल में ओटीपी आएगा और ये प्रक्रिया यानी माह मई 2024 तक इसी प्रक्रिया से बिल प्रेषण किया जाएगा। यानी 24 मई 24 तक के जो भी बिल है वो ओटीपी के माध्यम से होंगे। तत्पश्चात पुनः ऑटो फॉरवर्ड प्रक्रिया परिपत्र दिनांक 17/6/2021 के क्रम में लागू होगी। यानी उसके बाद में जो ओटीपी का ऑप्शन है वो शायद बंद हो जाएगा और ऑटो फॉरवर्ड का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब इस प्रक्रिया को निर्बाध संपादन हेतु जिला स्तर पर कोषाधिकारी और तहसील स्तर पर उप कोषाधिकारी नोडल अधिकारी होंगे और इस हेतु ज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर संपादित किया जा रहा है। सभी आहरण वितरण अधिकारियों के उपलब्ध अद्यतन संवेतन डेटा के आधार पर बिल जनरेट कर सिस्टम पर प्रदर्शित कर दिए गए हैं। यानी जो भी पे मैनेजर से डाटा जो भी था वो फैच होकर के आपके जो भी बिल है वो जनरेट हो गए हैं। अब इसमें कई लोगों के जो भी समस्या आ रही है तो आप बिल को चेक करके, खास करके जो समस्या आ रही थी एक तो इनकम टैक्स की आ रही थी इसके अलावा कुछ लोगों के जो बेसिक चेंज हुआ है, तो प्रॉब्लम ये थी कि एफएमएस 3.0 पर जो भी डाटा है वो जनवरी में फैच किया गया था पे मैनेजर से, और उसमें जनवरी में जो भी अपडेट था बेसिक है इनकम टैक्स वगैरह वो की वो डिटेल हो गई, और इस कारण से जो भी बिल जनरेट हुए उसमें समस्या आ रही है। तो आप उस बिल को रिवर्ट कर लें, जो भी करेक्शन करना है कर लें। बेसिक के अलावा अन्य जो भी डिडक्शंस है वो सारे डिडक्शन एफएमएस 3.0 पे ही हो रहे हैं, तो वो आप एक बार कर लें। मैंने कई वीडियो लाइव करके बता दिया है इनकम टैक्स की कटौती किस तरीके से आपको चेंज करनी है, नई कटौती करनी है, बंद करनी है, क्या करना है, सारे वीडियो मैंने प्रत्येक टॉपिक वाइज बना रखे हैं। उसके बाद में आप जो भी बिल है वो उसको चेक करके ओटीपी के द्वारा फॉरवर्ड कर दें। अभी तक लगभग 40,000 जो बिल है कोष कार्यालय को प्रेषित किए जा चुके हैं। अतः उक्त कार्य की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को सिस्टम जनरेटेड संवेदन बिलों की जांच कर एफएमएस 3.0 के माध्यम से ही ओटीपी आधारित अधिकृति के साथ समय पर कोष कार्यालय में प्रेषण हेतु पाबंद किया जाना सुनिश्चित करावे। यानी जो भी डीडीओ महोदय हैं वो यथाशीघ्र बिल को चेक करें और उसके बाद में ओटीपी के आधार पर उसको कोष कार्यालय में भेजने का प्रबंध करें, क्योंकि जैसे अभी फरवरी माह है और जिसमें 29 फरवरी तक लास्ट है, उसके बाद 1 मार्च शुरू हो जाएगा, तो अभी 2-3 दिन फरवरी माह के रहे, तो यथाशीघ्र है उसको ओटीपी के द्वारा ट्रेजरी में भेजने का प्रबंध किया जाए। यूजर मैनुअल एफएमएस 3.0 पर उपलब्ध है। इसके अलावा जो ऑपरेशनल गाइडलाइंस है वो भी यहाँ संलग्न की हुई है, यानी किस तरीके से आपको काम करना है, क्या क्या गाइडलाइंस होगी वो मैं आपको इसी वीडियो में बता रहा हूँ। तो यहाँ आप जैसे इस पीडीएफ आगे स्क्रॉल करेंगे
तो यहाँ पूरी गाइडलाइंस दी हुई है कि किस तरीके से बिल वगैरह बनेंगे, उसका जो परिशिष्ट दिया हुआ है वो मैं आपको बता दूँ। तो सर्वप्रथम विभाग अध्यक्ष अपने एसओस लॉगिन से http://rajasthan.gov.in पे होम पेज में एंटर करने के पश्चात अपने एसओस लॉगिन से वर्क स्पेस का चयन करें और एचओडी के रोल का चयन करने पर एचओ या डीडीओ मैपिंग को चूज करें। यानी ये जो काम है ये विभाग अध्यक्ष लेवल पे था, तो वो एचओडी लेवल पे हो गया है। उसके बाद में उन्होंने सभी एचओ या डीडीओ की मैपिंग कर ली है। अगर अभी तक आपके डीडीओ में डीडीओ की जो भी एफएमएस है उसमें रोल नहीं आ रहा है, डीडीओ रोल नहीं आ रहा है, तो आप अपने ट्रेजरी से संपर्क करके ये काम कर सकते हैं। अब उसके बाद में टीओ या एसटीओ द्वारा यानी ट्रेजरी ऑफिसर या सब ट्रेजरी ऑफिसर द्वारा अपने समस्त डीडीओ का वेरिफिकेशन है वो सिस्टम पर कर दिया गया है और इस प्रकार अधिकृत डीडीओ ही बिल प्रेषण का कार्य कर पाएंगे। यानी जिन डीडीओ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन नहीं हुआ है ट्रेजरी द्वारा, उनके डीडीओ रोल शो नहीं होगा। तो रोल असाइन करवाने के लिए आप अगर मान लो अभी तक बिल नहीं बने या रोल एचओ ही आ रहा है, डीडीओ नहीं आ रहा है, तो अपने जो भी ट्रेजरी या सब ट्रेजरी से वहाँ से संपर्क करके ये कार्य तुरंत करें। उसके बाद विभाग अध्यक्ष से एचओ या डीडीओ का अतिरिक्त चार्ज दिए जाने का भी ऑप्शन यहाँ रखा गया है। अगला है कि आहरण वितरण अधिकारियों के मोबाइल नंबर परिवर्तन करने की सुविधा संबंध कोष कार्यालय को उपलब्ध है। यानी अगर आप डीडीओ है और उनके किसी मोबाइल में कोई समस्या आ रही है या वो मोबाइल चेंज करना है, तो वो ट्रेजरी लेवल से जो भी आपके कोष कार्यालय है, ट्रेजरी सब ट्रेजरी है, वहाँ जाकर के आप नंबर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में कार्मिक का हस्तांतरण एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में होने पर IFMS 3.0 पर ज्वाइनिंग व रिलीविंग का उपयोग करें, यह मैंडेटरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे अभी कई जो भी युवा साथी है, खासकर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, शिक्षा विभाग की बात करें तो कई साथी जो थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक वगैरह लगे हुए थे और उनका उच्च पद में चयन हुआ है। जैसे मान लो कोई तृतीय श्रेणी अध्यापक थे, अब उनका वरिष्ठ अध्यापक में चयन हो गया, तो उनकी आईडी है ट्रांसफर हो गई या उनका जो भी सैलरी वगैरह है, तो उसके लिए IFMS 3.0 पे ज्वाइनिंग और रिलीविंग उसी मॉड्यूल का प्रयोग करके आपको रिलीविंग होना है। उसके बाद में नए डीडीओ के पास में ज्वाइनिंग करनी है और ये मैंडेटरी है, अनिवार्य है। ये नहीं करेंगे तो रिलीविंग ऑर्डर सिस्टम से नहीं दिए जाने पर संवेतन बिल जनरेशन में व्यवधान होगा, यानी आपके जो सैलरी बिल है वो प्रोसेस नहीं होंगे, उनमें समस्या आएगी। तो अब जो भी रिलीविंग और ज्वाइनिंग है वो भी आप IFMS 3.0 के माध्यम से करें, उसमें ये टैब उपलब्ध है, आप उसका प्रयोग करें। थोड़ा सा सिस्टम अभी चल रहा है, स्लो चल रहा है, तो 1-2 दिन में सारा सिस्टम जब ओके हो जाएगा, सारे बिल वगैरह पारित हो जाएंगे, उसके बाद में काफ़ी हद तक ये जो साइट है वो सही चलेगी। अगला है आहरण वितरण अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्मिकों को स्टाफ डिक्लेयर करने और यूजर रोल असाइन करने की भी सुविधा दी गई है। यानी जो भी डीडीओ है वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को स्टाफ डिक्लेयर और रोल यूजर रोल जो भी रोल असाइन करने की सुविधा, यानी अभी जैसे ये शुरू हो रहा है, मेरे ख्याल से अभी नहीं हुआ, लेकिन जैसे पेंशन प्रकरण में चेकर मेकर और जो भी इस तरीके से अप्रूवल की जो भी भूमिका है, इस तरीके से इसमें भी आपके डीडीओ की सहायता के लिए जो भी अधीनस्थ कार्मिक है उनको रोल असाइन करने का जो भी ऑप्शन है वो शुरू कर दिया गया है, तो या जल्दी शुरू हो जाएगा अगर नहीं हुआ तो। इसके अलावा आहरण वितरण अधिकारी द्वारा समस्त कार्मिकों के डेटा और सिस्टम जनरेटेड संवेतन बिलों को भलीभांति जांच की जानी है। यानी जो भी बिल जनरेट होते हैं, चाहे ऑटो जनरेट हो, अगर ऑटो जनरेट नहीं होते हैं तो आपको मैनुअली वहाँ पहले तो चेक करना है। सैलरी नोट प्रोसेस में जाकर के ग्रुप पेज आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस किस कार्मिक का वेतन बिल जनरेट नहीं हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है आप मैनुअली जनरेट करके OTP के आधारित अधिकृति से, यानी OTP बेस्ड जो भी है वहाँ से OTP के आधार पर इसको फॉरवर्ड करें, अपने जो भी कोष कार्यालय है या उप कोष कार्यालय उसको फॉरवर्ड करना है। और यदि किसी संवेतन बिल में त्रुटि है, मान लो जैसे बिल ऑटो प्रोसेस हो गए और उसमें किसी के इनकम टैक्स की कटौती चेंज करनी है, गलत आ गई, बेसिक गलत आ गया, DA गलत आ गया, या और कुछ अगर रिडक्शन है या कुछ भी चेंज है, कुछ भी त्रुटि है, तो आप उस बिल को डिलीट करें। उसके बाद उस त्रुटि को सबसे पहले दूर करें, जो भी करेक्शन करना है, एडिट करना है उसको एडिट करें। उसके बाद में नया बिल है वो आप हाथों हाथ जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए अदर रिक्वेस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। यानी जो पे मैनेजर पे जो सिस्टम था कि एक बिल आप रिवर्ट करने के बाद में या अगर बिल डिलीट कर देते थे तो उसके बाद में आपको अदर सैलरी रिक्वेस्ट डालना पड़ता था, और जब भी सिस्टम पे जो शेड्यूल चलता था उसमें बिल है वो एलोकेट होते थे। लेकिन इसमें आप हाथों हाथ उसी समय जब आप सारी करेक्शन कर लें उसके बाद में हाथों हाथ है वो नया बिल है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा दी हुई है, ताकि इसमें बहुत ही कम समय में आपके वापस त्रुटि को दूर करके आप नया बिल जनरेट कर सकते हैं और हाथों हाथ उसको चेक करके OTP के माध्यम से ट्रेजरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अगला है कार्मिक के स्टेटस परिवर्तन, अन्य डेटा में परिवर्तन, वर्क फ्लो आधारित होगा। यानी इसमें भी धीरे धीरे जो भी सिस्टम होगा उसमें
स्टेटस है या अन्य जो भी डेटा है वो भी परिवर्तन धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। अभी जैसे कुछ फंक्शन काम नहीं कर रहे हैं, खास करके जो जैसे नए एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन वगैरह वो ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी ये भी प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नवीन राजकीय कार्मिकों केंद्र सरकार से डेपुटेशन पे आने पर इत्यादि के लिए FMS 3.0 पर नवीन क्रिएशन एम्प्लॉय क्रिएशन किया जाकर एम्प्लॉय आईडी जनरेट कर संवेदन बिल बनाए जाने अपेक्षित है। यानी अब जो नई एम्प्लॉय आईडी होगी वो भी FMS 3.0 पे बनेगी। खास करके जो अभी नवनियुक्त कार्मिक है उनके लिए ये काफ़ी रात भरी खबर है, और ये प्रोसेस मॉड्यूल है अभी शो तो हो रहा है FMS 3.0 पे DDO लॉगिन में एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का, लेकिन उसमें अभी काम नहीं हो रहा है, वो लाइव नहीं हुआ है, एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो बहुत जल्दी एम्प्लॉय क्रिएशन या एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का जो भी मॉड्यूल होगा वो शुरू होगा। उसमें नए कार्मिक का रजिस्ट्रेशन करने के बाद में एम्प्लॉय आईडी जनरेट का ऑप्शन भी हो जाएगा। तो ये जो भी नए कार्मिक है उनके लिए काफ़ी जल्दी ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसके अलावा निलंबन, किसी का सस्पेंशन हो जाता है, APO हो जाता है कोई कार्मिक स्थानांतरण होने के बाद, या मृत्यु है, VRS अगर कोई ले लेता है, या CRS आदि मार्क करने की सुविधा भी सिस्टम पे वर्क फ्लो आधारित है। यानी ये भी सुविधाएं धीरे धीरे इसमें सारी सुविधाएं शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा विभिन्न भत्ता और कटौतियों के परिवर्तन भी नियंत्रणों के अधीन अधिकृतों को उपलब्ध करवाया गया है। यानी जो भी डिडक्शन या अलाउंस है उनमें कुछ भी करेक्शन वगैरह करना है तो वो अभी भी आप कर सकते हैं। एम्प्लॉय डिटेल्स में जाकर काफ़ी जो भी डिटेल्स है वो बल्क डिडक्शन कर सकते हैं, बल्क अलाउंस कर सकते हैं, एम्प्लॉय इंडिविजुअल डिडक्शन या इंडिविजुअल अलाउंस है वो भी आप जोड़ सकते हैं। वो सारे एक एक टॉपिक वाइज मैंने वीडियो बना रखे हैं, वो अगर आवश्यकता है तो आप जरूर देखें। तो ये महत्वपूर्ण कुछ अपडेट्स थी इस FMS 3.0 के संबंध में, जो आज ही आदेश जारी हुआ है। और यथाशीघ्र इसमें जो खास करके कई साथी बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि नए एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कब शुरू होगा, तो बहुत जल्दी ये शुरू हो जाएगा। आज के इस आदेश से भी ये लग रहा है कि बहुत जल्दी एम्प्लॉय क्रिएशन या एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन नाम से जो भी प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा, और नए एम्प्लॉय की आईडी बनने के बाद में उनका वेतन है वो यथाशीघ्र है वो बना दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी वित्त विभाग की तरफ से जो आज की अपडेट थी। आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ में शेयर करें। जानकारी अच्छी और उपयोगी लगे तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस संबंध में जो भी कोई नई अपडेट हो तुरंत उसको आपका नोटिफिकेशन है तुरंत पहुँच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।